सुभाष चंद्र बोस, संपूर्ण विस्तृत डेटा टेबल। 1 परिचय एवं व्यक्तित्व। क्रम। विषय, विस्तृत विवरण। 1 नाम, सुभाष चंद्र बोस। 2 प्रसिद्ध नाम, नेताजी। 3 पहचान, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्व। 4 समकालीन, महात्मा गांधी के समकालीन। 5 प्रमुख विशेषता, प्रबल राष्ट्रवादी एवं दूरदर्शी नेता। 6 राजनीतिक दृष्टिकोण, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद और समाजवादी विचारों की ओर झुकाव। 7 स्वतंत्रता संघर्ष में भूमिका, ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व। 8 प्रमुख संगठन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फॉरवर्ड ब्लॉक और भारतीय राष्ट्रीय सेना। 9 प्रमुख योगदान, भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज को नेतृत्व प्रदान करना। 10 राष्ट्रवादी उद्देश्य, भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराना। 11 व्यक्तित्व की विशेषताएं, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और मातृभूमि के प्रति असाधारण प्रतिबद्धता। 12 ऐतिहासिक महत्व, उनके स्वतंत्रता संघर्ष ने भारत की स्वतंत्रता के मार्ग को प्रभावित किया। स्रोत में बोस को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख व्यक्तित्व, प्रबल राष्ट्रवादी और दूरदर्शी नेता बताया गया है। 2 जन्म एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि। क्रम। प्रश्न विषय, उत्तर विवरण। 1 सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? 23 जनवरी 1897। 2 जन्म स्थान, कटक, उड़ीसा। 3 पिता का नाम, जानकीनाथ बोस। 4 पिता का व्यवसाय, वकील। 5 माता का नाम, प्रभावती। 6 माता का पारिवारिक संबंध, हटखोला के दत्त परिवार से। 7 माता पिता की संतान में स्थान, 9वीं संतान। 8 जन्मदिन का वर्तमान महत्व, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 बचपन का शैक्षिक वातावरण, पश्चिमी तथा भारतीय दोनों प्रकार की शिक्षा से परिचय। जन्म और परिवार संबंधी ये विवरण स्रोत में स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। 3 शिक्षा, क्रमवार विस्तृत तालिका। क्रम, शिक्षा का चरण, संस्था स्थान, प्रमुख जानकारी। 1 प्रारंभिक शिक्षा, प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल, पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के अनुसार शिक्षा प्राप्त की। 2 प्रारंभिक पाठ्यक्रम, प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल, बाइबल, लैटिन, शिष्टाचार, ब्रिटिश भूगोल एवं ब्रिटिश इतिहास पढ़ाया जाता था। 3 भारतीय भाषाएं, प्रारंभिक विद्यालय, पाठ्यक्रम में कोई भारतीय भाषा नहीं पढ़ाई जाती थी। 4 आगे की शिक्षा, रेवेंशो कॉलेजिएट स्कूल, कटक, यहाँ बंगाली एवं संस्कृत का अध्ययन किया। 5 मैट्रिक परीक्षा, कलकत्ता विश्वविद्यालय, दूसरा स्थान प्राप्त किया। 6 दर्शनशास्त्र की शिक्षा, प्रेसिडेंसी कॉलेज, कलकत्ता, 1913 में दर्शनशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। 7 स्नातक शिक्षा, स्कॉटिश चर्च कॉलेज, कलकत्ता विश्वविद्यालय, दर्शनशास्त्र में ऑनर्स के साथ स्नातक। 8 वैचारिक प्रभाव, श्री रामकृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद, निःस्वार्थ जीवन और मानवता की सेवा के विचारों से प्रभावित। 9 उच्च शिक्षा, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा पूरी की। 10 सिविल सेवा परीक्षा, ICS सिविल सर्विसेज, अगस्त 1920 में परीक्षा उत्तीर्ण। 11 सिविल सेवा से त्यागपत्र,
राष्ट्रवादी परिस्थितियों के कारण अप्रैल 1921 में इस्तीफा। 12 भारत वापसी, जून 1921 में भारत लौटे। 13 विशेष तथ्य, भारत में राष्ट्रवादी उथल-पुथल के कारण सिविल सेवा का रास्ता छोड़ा। 4 सुभाष चंद्र बोस के वैचारिक प्रभाव। क्रम, व्यक्तित्व विचार, बोस पर प्रभाव। 1 रामकृष्ण परमहंस, आध्यात्मिक एवं मानवतावादी विचारों का प्रभाव। 2 स्वामी विवेकानंद, निःस्वार्थ जीवन एवं मानवता की सेवा का विचार। 3 चित्तरंजन दास, राष्ट्रवादी राजनीति में प्रवेश के प्रमुख मार्गदर्शक। 4 गांधी जी, असहयोग आंदोलन के माध्यम से राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ाव, किंतु बाद में रणनीति एवं विचारधारा में मतभेद। 5 जवाहरलाल नेहरू, वामपंथी एवं समाजवादी विचारों में वैचारिक समानता। 6 समाजवादी विचार, भारत में समाजवादी शासन स्थापित करने की दिशा में विचार। 7 क्रांतिकारी विचार, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अधिक आक्रामक संघर्ष का समर्थन। स्रोत विशेष रूप से रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और चित्तरंजन दास के प्रभाव को रेखांकित करता है। 5 राष्ट्रवादी राजनीति में प्रवेश। क्रम, वर्षकाल, घटना, विस्तृत विवरण। 1 प्रारंभिक राजनीतिक जीवन, राष्ट्रवादी राजनीति से परिचय। देशबंधु चित्तरंजन दास ने बोस को राष्ट्रवादी राजनीति से परिचित कराया। 2 विचारधारा, समाजवाद एवं क्रांतिवाद, बोस गांधी जी की शांतिवादी पद्धतियों की अपेक्षा समाजवाद और क्रांतिवाद की ओर अधिक झुके। 3 असहयोग आंदोलन, गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन, बोस ने आंदोलन को नई गति देने में योगदान दिया। 4 बंगाल, राष्ट्रीय राजनीति, गांधी जी ने उन्हें बंगाल में भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रणी के रूप में स्थापित किया। 5 चित्तरंजन दास, राजनीतिक गुरु, दास बोस के प्रमुख राजनीतिक मार्गदर्शक बने। 6 बंगाल में राजनीतिक गतिविधियां। क्रम, वर्ष, घटनापद, विवरण। 1 प्रारंभिक दौर, चित्तरंजन दास के साथ बंगाल में राजनीतिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया। 2 कांग्रेस स्वयंसेवक, बंगाल में कांग्रेस स्वयंसेवकों के कमांडेंट के रूप में कार्य किया। 3 1921 गिरफ्तारी, क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण गिरफ्तार कर जेल भेजे गए। 4 रिहाई के बाद स्वराज अखबार, स्वराज अखबार शुरू किया। 5 बंगाल प्रांतीय कांग्रेस, प्रचार कार्य में सक्रिय रहे। 6 1923 अखिल भारतीय युवा कांग्रेस, अध्यक्ष चुने गए। 7 1923 बंगाल राज्य कांग्रेस, सचिव चुने गए। 8 इसी समय फॉरवर्ड, चित्तरंजन दास द्वारा स्थापित अखबार के संपादक बने। 9 विरोध प्रदर्शन, मगफूर अहमद अज्जी आदि नेताओं के साथ विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया। 7 गिरफ्तारी एवं मांडले जेल। विषय, विवरण। गिरफ्तारी, 1925 में पुनः गिरफ्तार। कारण, गुप्त क्रांतिकारी आंदोलनों से संबंध की अटकलें। जेल, मांडले जेल, बर्मा। स्वास्थ्य, जेल में रहते हुए तपेदिक हो गया। रिहाई, 1927 रिहाई के बाद बंगाल लौटे। उद्देश्य, चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद बंगाल कांग्रेस की कमजोर नींव को मजबूत करना। 8 कांग्रेस में उभार। क्रम, वर्ष, घटना, विवरण। 1 1927 रिहाई, मांडले जेल से रिहा। 2
1927 के बाद बंगाल वापसी, बंगाल कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास। 3. बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। 4. 1928 कांग्रेस अधिवेशन, कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक आयोजित की। 5. 1928 स्वयंसेवक संगठन, कांग्रेस में जनरल ऑफिसर कमांडिंग (GOC) की भूमिका निभाई। 6. जवाहरलाल नेहरू, वामपंथी विचारधारा के कारण वैचारिक समानता। 7. कांग्रेस महासचिव, बोस और जवाहरलाल नेहरू दोनों महासचिव बने। 8. 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, आंदोलन के दौरान गिरफ्तार। 9. 1930 कलकत्ता, गिरफ्तारी के बाद कलकत्ता के महापौर बने। 10. बंगाल वॉलंटियर्स, क्रांतिकारी समूह से संबंध के कारण कई बार गिरफ्तार एवं रिहा हुए। 9. यूरोप यात्रा और पुस्तक, विषय, विवरण, समय, 1930 के मध्य, यात्रा, यूरोप, मुलाकातें, भारतीय छात्रों, राजनेताओं और बेनिटो मुसोलिनी से मुलाकात। पुस्तक, भारतीय संघर्ष, 1920-1934, विषय, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित, उद्देश्य, अंग्रेजों को संघर्ष के वास्तविक कारण समझाने का प्रयास। प्रकाशन प्रतिबंध, अशांति के डर से यूरोपीय उपनिवेशों में पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया। 10. 1938 का कांग्रेस अध्यक्ष पद, विषय, विवरण, वर्ष, 1938, पद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। प्रमुख उद्देश्य, कांग्रेस का पुनर्गठन। पहला उद्देश्य, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना। दूसरा उद्देश्य, समाजवादी शासन की स्थापना। विचार, स्वराज अर्थात स्वशासन। संघर्ष का तरीका, अंग्रेजों के विरुद्ध बल प्रयोग का समर्थन। औद्योगिक नीति, भारत को आत्मनिर्भर एवं मजबूत बनाने के लिए औद्योगिकरण। योजना, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन। गांधी जी का दृष्टिकोण, गांधी जी कुटीर उद्योग एवं स्वदेशी उत्पादों के समर्थक थे और बोस की औद्योगिकरण नीति का विरोध करते थे। 11. गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस, तुलनात्मक तालिका। विषय, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। स्वतंत्रता का लक्ष्य, भारत की स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता। प्रमुख साधन, अहिंसा एवं सत्याग्रह, अधिक आक्रामक क्रांतिकारी संघर्ष। आर्थिक दृष्टिकोण, कुटीर उद्योग, स्वदेशी, औद्योगिकरण और राष्ट्रीय योजना। राजनीतिक दृष्टिकोण, अहिंसक जन आंदोलन, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, समाजवाद। गांधी जी का दृष्टिकोण अलग, समाजवादी शासन की स्थापना के पक्षधर। कांग्रेस नेतृत्व, गांधी जी का व्यापक प्रभाव, बोस का उग्र राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। प्रमुख मतभेद, रणनीति एवं आर्थिक नीति। रणनीति, अहिंसा और आर्थिक नीति। संबंध, साझा लक्ष्य के बावजूद वैचारिक मतभेद, गांधी जी के सम्मान के बावजूद राजनीतिक मतभेद। स्रोत के अनुसार दोनों का लक्ष्य स्वतंत्रता था, लेकिन प्रतिरोध की रणनीति और आर्थिक दृष्टिकोण में गंभीर मतभेद थे। 12. 1939 का कांग्रेस संकट और फॉरवर्ड ब्लॉक। क्रम, विषय, विस्तृत विवरण। 1. राजनीतिक मतभेद, कांग्रेस के भीतर बोस और गांधी जी के समर्थकों के बीच मतभेद बढ़े। 2. कांग्रेस अध्यक्ष, बोस ने अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ा। 3. प्रतिद्वंद्वी, गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया। 4. परिणाम, बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराया। 5.
समर्थन, मुथुराम लिंगम थेवर का समर्थन। 6. गांधी जी की स्थिति, बोस की अध्यक्षता का विरोध। 7. परिणाम, कांग्रेस के भीतर राजनीतिक वैचारिक फूट बढ़ी। 8. अध्यक्ष पद से त्यागपत्र, बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। 9. नई पार्टी गुट, फॉरवर्ड ब्लॉक। 10. स्थापना, 3 मई 1939। 11. स्थान, बंगाल। 12. उद्देश्य, वामपंथी राष्ट्रवादी एवं कट्टरपंथी तत्वों को एकजुट करना। 13. अखिल भारतीय अधिवेशन, 22 जून 1939, मुंबई। 14. फॉरवर्ड ब्लॉक अध्यक्ष, सुभाष चंद्र बोस। 15. उपाध्यक्ष, सरदौल सिंह कविशार। 16. महासचिव, लाल शंकर लाल। 17. सचिव, पंडित बी त्रिपाठी और खुर्शीद नरीमन। 18. अन्य प्रमुख सदस्य, यू मुथुराम लिंगम थेवर। 13. गिरफ्तारी से जर्मनी तक। क्रम, घटना, विवरण। 1. जन आंदोलन, कलकत्ता में जन विरोध प्रदर्शनों का आयोजन। 2. गिरफ्तारी, जुलाई 1940 में जेल भेजे गए। 3. जेल में कार्रवाई, आमरण अनशन शुरू किया। 4. पलायन, कलकत्ता स्थित अपने आवास से निकल गए। 5. मार्ग, काबुल मॉस्को जर्मनी। 6. जर्मनी में कार्य, भारत के लिए विशेष ब्यूरो के साथ काम। 7. प्रसारण, आजाद हिंद रेडियो की प्रसारण सेवाओं से जुड़े। 8. युद्धबंदी, ब्रिटिश सेना के लिए लड़ने वाले भारतीय युद्धबंदियों के साथ सेना गठित करने का प्रयास। 9. संख्या, लगभग 4500 भारतीय युद्धबंदी। 10. हिटलर से मुलाकात, 1942। 11. निष्कर्ष, बोस को लगा कि जर्मन सेना भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने में सहायता करने की स्थिति में नहीं थी। 12. जापान प्रस्थान, फरवरी 1943। 14. भारतीय राष्ट्रीय सेना, ईना, विस्तृत तालिका। क्रम, विषय, विस्तृत जानकारी। 1. पूरा नाम, भारतीय राष्ट्रीय सेना, ईना। 2. अन्य नाम, आजाद हिंद फौज। 3. प्रारंभिक पहल, मोहन सिंह। 4. मोहन सिंह, जापानी खुफिया इकाई के प्रमुख एवं ब्रिटिश भारतीय सेना के पूर्व कप्तान। 5. प्रारंभिक गठन, दिसंबर 1941। 6. युद्धबंदी, जापानियों ने भारतीय युद्धबंदियों को मोहन सिंह को सौंपा। 7. रास बिहारी बोस, दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना। 8. भारतीय स्वतंत्रता लीग, दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले भारतीयों के सहयोग से बनाई गई। 9. 1942 तक सैनिक, लगभग 40,000। 10. समस्या, जापानी जनरल और मोहन सिंह के बीच मतभेद। 11. ईना का विघटन, दिसंबर 1942। 12. मोहन सिंह का विचार, ईना का जापानी प्रचार के लिए उपयोग होने की आशंका। 13. पुनर्गठन, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। 14. पुनरुद्धार, 21 अक्टूबर 1943। 15. स्थान, सिंगापुर। 16. अंतरिम सरकार, भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन। 17. सर्वोच्च कमांडर, सुभाष चंद्र बोस। 18. नेतृत्व हस्तांतरण,
रास बिहारी बोस ने संगठन की सत्ता सुभाष चंद्र बोस को सौंपी। 15 आजाद हिंद फौज की महिला इकाई। विषय विवरण। महिला इकाई रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन। उद्देश्य महिलाओं की सैन्य भागीदारी। ईना में महत्व महिला सैनिकों की संगठित इकाई। 16 आजाद हिंद सरकार एवं दक्षिण पूर्व एशिया। विषय विवरण। बोस का क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया। उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को संगठित करना। सहयोग जापान तथा प्रवासी भारतीयों का समर्थन। सेना ईना आजाद हिंद फौज। सरकार भारत के लिए अंतरिम सरकार। मुख्यालय जनवरी 1944 में रंगून स्थानांतरित। अंडमान निकोबार जापानी नियंत्रण वाले भारतीय क्षेत्रों को भारत के पक्ष में लेने का प्रयास। नए नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। सैन्य अभियान जापानी ऑपरेशन युगों में ईना की भागीदारी। क्षेत्र नागा पहाड़िया एवं मणिपुर सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र। 17 गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने संबंधी तथ्य। विषय विवरण। व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस। संबोधन महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। माध्यम रेडियो प्रसारण। वर्ष 1944। माध्यम स्थान आजाद हिंद रेडियो के भाषण के माध्यम से। महत्व स्रोत के अनुसार बोस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी को इस संबोधन से पुकारा। 18 ईना का सैन्य अभियान। विषय विवरण। भारतीय मोर्चा भारत बर्मा सीमा क्षेत्र। प्रमुख बटालियन शाह नवाज के नेतृत्व वाली ईना बटालियन। सहयोग जापानी सेना के साथ। प्रमुख अभियान इम्फाल अभियान। क्षेत्र इम्फाल एवं कोहिमा। परिणाम जापानी सेना की पराजय। ईना पर प्रभाव ईना को गंभीर झटका। ध्वज स्रोत के अनुसार मार्च 1944 में कोहिमा में भारतीय ध्वज फहराया गया। 19 ईना का अंत। क्रम विषय विवरण। 1 द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945। 2 जापान का आत्मसमर्पण 15 अगस्त 1945। 3 प्रभाव ईना के अस्तित्व पर निर्णायक प्रभाव। 4 जापान के पतन के बाद भारतीय राष्ट्रीय सेना का अंत। 5 अंतिम स्थिति ईना को पूरी तरह भंग कर दिया गया। 20 सुभाष चंद्र बोस के प्रमुख नारे। क्रम नारा अर्थ संदर्भ 1 मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्वतंत्रता के लिए बलिदान का आह्वान। 2 दिल्ली चलो दिल्ली की ओर आगे बढ़ने का आह्वान। 3 जय हिंद भारत की जय बाद में भारत सरकार एवं सशस्त्र बलों द्वारा अपनाया गया। 4 इत्तेहाद एतेमाद कुर्बानी एकता विश्वास समझ और बलिदान का संदेश। 21 प्रमुख तिथियां एक ही टेबल में। वर्ष तिथि घटना 23 जनवरी 1897 सुभाष चंद्र बोस का जन्म। 1913 प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में दर्शन शास्त्र की शिक्षा। अगस्त 1920 सिविल सर्विस परीक्षा उत्तीर्ण। अप्रैल 1921 सिविल सेवा से इस्तीफा। जून 1921 भारत वापसी। 1921 गिरफ्तारी। 1923 अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष एवं बंगाल राज्य कांग्रेस के सचिव। 1925 गिरफ्तारी और मांडले जेल। 1927 जेल से रिहाई। 1928
कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1930। ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी, कलकत्ता के महापौर 1930 के मध्य यूरोप यात्रा 1938, कांग्रेस अध्यक्ष 3 मई 1939, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 22 जून 1939, मुंबई में फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय अधिवेशन जुलाई 1940, गिरफ्तारी और आमरण अनशन 1942, हिटलर से मुलाकात दिसंबर 1942, प्रारंभिक ईना का विघटन फरवरी 1943, जापान के लिए प्रस्थान 21 अक्टूबर 1943, सिंगापुर में ईना का पुनरुद्धार और अंतरिम सरकार जनवरी 1944, ईना मुख्यालय रंगून स्थानांतरित 1944, आजाद हिंद रेडियो से गांधी जी को राष्ट्रपिता संबोधन 15 अगस्त 1945, जापान का आत्मसमर्पण 18 अगस्त 1945, स्रोत के अनुसार ताइवान के फॉर्मोसा में विमान दुर्घटना में मृत्यु 23 जनवरी, पराक्रम दिवस 22 अंतिम वर्ष एवं मृत्यु, विषय विवरण, मृत्यु की तिथि 18 अगस्त 1945, स्थान स्रोत के अनुसार फॉर्मोसा, ताइवान, मृत्यु का कारण विमान दुर्घटना, मृत्यु के बाद उनकी मृत्यु को लेकर विभिन्न अटकलें और षड्यंत्र सिद्धांत प्रचलित रहे। ईना की स्थिति, मृत्यु के बाद ईना को पूरी तरह भंग कर दिया गया। 23 परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? 23 जनवरी 1897। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ? कटक, उड़ीसा। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? जानकीनाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस की माता कौन थीं? प्रभावती। सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता है? नेताजी। बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। बोस किन दो प्रमुख विचारधाराओं की ओर झुके थे? समाजवाद और क्रांतिवाद। बोस ने सिविल सर्विस परीक्षा कब पास की? अगस्त 1920। बोस ने आईसीएस सिविल सेवा से इस्तीफा कब दिया? अप्रैल 1921। बोस भारत कब लौटे? जून 1921। 1923 में बोस कौन बने? अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और बंगाल राज्य कांग्रेस के सचिव। बोस को मांडले जेल कब भेजा गया? 1925। मांडले जेल कहाँ थी? बर्मा। बोस को मांडले जेल में कौन सी बीमारी हुई? तपेदिक। बोस 1927 में क्या हुए? जेल से रिहा हुए। 1938 में बोस किस पद पर चुने गए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। बोस की औद्योगिक नीति का उद्देश्य क्या था? भारत को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना। राष्ट्रीय योजना समिति किससे जुड़ी थी? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? 3 मई 1939। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक का उद्देश्य क्या था? कट्टरपंथी वामपंथी राष्ट्रवादी तत्वों को एकजुट करना। ईना का प्रारंभिक गठन कब हुआ? दिसंबर 1941। ईना की प्रारंभिक पहल किसने की? मोहन सिंह। ईना को 1943 में किसने पुनर्जीवित किया? सुभाष चंद्र बोस। ईना का पुनरुद्धार कब हुआ? 21 अक्टूबर 1943। ईना का पुनरुद्धार कहाँ हुआ? सिंगापुर। ईना के सर्वोच्च कमांडर कौन बने? सुभाष चंद्र बोस। ईना की महिला रेजिमेंट का नाम क्या था?
रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। महिला रेजिमेंट का नेतृत्व किसने किया? कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन। ईना का मुख्यालय जनवरी 1944 में कहाँ स्थानांतरित हुआ? रंगून। बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कब कहा? 1944। किस माध्यम से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा? आजाद हिंद रेडियो। दिल्ली चलो नारा किससे संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद नारा किससे संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस। मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसका प्रसिद्ध कथन है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी। स्रोत के अनुसार बोस की मृत्यु कब हुई? 18 अगस्त 1945। स्रोत के अनुसार मृत्यु कहाँ हुई? फॉर्मोसा, ताइवान। स्रोत में दिए गए एफएक्यू और घटनाक्रम भी इन प्रमुख तथ्यों की पुष्टि करते हैं। याद रखने की सबसे आसान टाइमलाइन। 1897 जन्म, 1920 सिविल सर्विस, 1921 इस्तीफा, 1923 युवा कांग्रेस, 1925 मांडले, 1927 रिहाई, 1938 कांग्रेस अध्यक्ष, 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक, 1941 ईना की प्रारंभिक स्थापना, 1943 बोस द्वारा ईना पुनर्जीवित, 1944 राष्ट्रपिता, 1945 मृत्यु। सुभाष चंद्र बोस। 200 महत्वपूर्ण लाइनें। तथ्य 1। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। 2। उन्हें लोकप्रिय रूप से नेताजी कहा जाता है। 3। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। 4। उनका जन्मस्थान कटक, उड़ीसा था। 5। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। 6। जानकीनाथ बोस कटक के प्रसिद्ध वकील थे। 7। उनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। 8। बोस एक बड़े परिवार में जन्मे थे। 9। बचपन से ही उनमें देशभक्ति की भावना विकसित हुई। 10। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कटक में प्राप्त की। 11। बाद में उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता का रुख किया। 12। वे मेधावी विद्यार्थी थे। 13। उन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। 14। उच्च शिक्षा के लिए वे इंग्लैंड गए। 15। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की। 16। उन्होंने सिविल सेवा में अपना भविष्य बनाने के बजाय देश की सेवा को प्राथमिकता दी। 17। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। 18। उनका राजनीतिक जीवन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया। 19। वे महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित हुए। 20। वे चित्तरंजन दास से भी बहुत प्रभावित थे। 21। चित्तरंजन दास उनके प्रमुख राजनीतिक मार्गदर्शकों में थे। 22। बोस ने बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करने का प्रयास किया। 23। वे कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता बने। 24। उन्होंने युवाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया। 25। वे संगठन निर्माण में कुशल थे। 26। वे ब्रिटिश शासन को भारत की स्वतंत्रता में सबसे बड़ी बाधा मानते थे। 27। वे स्वतंत्रता को भारत का जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। 28। बोस का राष्ट्रवाद अत्यंत दृढ़ और सक्रिय था। 29। वे केवल राजनीतिक सुधारों से संतुष्ट नहीं थे। 30। वे पूर्ण स्वतंत्रता के समर्थक थे। 31। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख राजनीतिक मंच थी। 32। बोस कांग्रेस के भीतर अधिक सक्रिय और दृढ़ संघर्ष के पक्षधर थे। 33।
वे युवाओं और श्रमिकों की राजनीतिक भागीदारी चाहते थे। 34 वे राष्ट्रीय आंदोलन में अनुशासन को महत्वपूर्ण मानते थे। 35 वे भारत के आर्थिक विकास को स्वतंत्रता से जोड़कर देखते थे। 36 वे आधुनिक औद्योगिक भारत के निर्माण के पक्षधर थे। 37 वे मजबूत केंद्रीय योजना के समर्थक थे। 38 उन्होंने राष्ट्रीय आर्थिक योजना की आवश्यकता पर बल दिया। 39 1938 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 40 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। 41 हरिपुरा अधिवेशन में बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 42 अध्यक्ष के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय योजना पर जोर दिया। 43 उन्होंने भारत के औद्योगिक विकास की आवश्यकता पर बल दिया। 44 उन्होंने स्वतंत्र भारत के आर्थिक पुनर्निर्माण की योजना पर विचार किया। 45 उन्होंने राष्ट्रीय योजना समिति के गठन का समर्थन किया। 46 जवाहरलाल नेहरू भी आर्थिक नियोजन के विचार से जुड़े थे। 47 बोस और नेहरू के बीच कई आर्थिक विचारों में समानता थी। 48 बोस समाजवादी विचारों से प्रभावित थे। 49 वे सामाजिक और आर्थिक असमानता को समाप्त करना चाहते थे। 50 वे स्वतंत्र भारत में आधुनिक राष्ट्र निर्माण चाहते थे। 51 1939 में बोस फिर कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने। 52 उनका मुकाबला पट्टाभी सीतारमैया से हुआ। 53 पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी का समर्थन प्राप्त था। 54 बोस ने यह चुनाव जीत लिया। 55 उनके पुनर्निर्वाचन से कांग्रेस में मतभेद बढ़ गए। 56 गांधी जी और बोस के बीच राजनीतिक रणनीति को लेकर मतभेद थे। 57 बोस ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अधिक तीव्र संघर्ष चाहते थे। 58 गांधी जी अहिंसक जन आंदोलन के समर्थक थे। 59 दोनों नेताओं का अंतिम लक्ष्य भारत की स्वतंत्रता था। 60 लेकिन स्वतंत्रता प्राप्त करने के तरीकों को लेकर मतभेद थे। 61 कांग्रेस के भीतर बोस के विरोध में एक मजबूत समूह बन गया। 62 बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 63 इसके बाद उन्होंने अपना राजनीतिक संगठन बनाने का प्रयास किया। 64 उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 65 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई। 66 इसका उद्देश्य राष्ट्रवादी और वामपंथी शक्तियों को एकजुट करना था। 67 बोस भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखना चाहते थे। 68 द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत की राजनीतिक परिस्थिति बदल गई। 69 ब्रिटेन ने भारत को भी युद्ध में शामिल कर दिया। 70 भारतीय नेताओं से इस विषय में पर्याप्त सहमति नहीं ली गई थी। 71 बोस ने ब्रिटेन की युद्धकालीन स्थिति को भारत की स्वतंत्रता के लिए अवसर माना। 72 वे ब्रिटिश शासन पर दबाव बढ़ाना चाहते थे। 73 ब्रिटिश सरकार ने बोस की गतिविधियों पर नजर रखी। 74 उन्हें गिरफ्तार किया गया। 75 जेल में बोस ने भूख हड़ताल की। 76 स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें घर में नजरबंद किया गया। 77 इसके बाद उन्होंने भारत से बाहर निकलने की योजना बनाई। 78 वे गुप्त रूप से भारत से बाहर निकलने में सफल हुए। 79 उनका विदेश जाना स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्राष्ट्रीय चरण की शुरुआत बना। 80 वे पहले अफगानिस्तान की दिशा में गए। 81 इसके बाद वे सोवियत संघ और फिर जर्मनी पहुंचे।
82 जर्मनी में उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। 83 उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में प्रचार किया। 84 उन्होंने विदेशों में रहने वाले भारतीयों को संगठित करने का प्रयास किया। 85 उन्होंने रेडियो प्रसारण के माध्यम से भारतीयों को संबोधित किया। 86 जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर से भी उनका संबंध रहा। 87 उन्होंने भारतीय युद्धबंदियों को संगठित करने का प्रयास किया। 88 उनका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय सैन्य शक्ति खड़ी करना था। 89 बाद में वे दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचे। 90 दक्षिण पूर्व एशिया में बड़ी संख्या में भारतीय रहते थे। 91 वहां भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मजबूत आधार उपलब्ध था। 92 रासबिहारी बोस दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय स्वतंत्रता गतिविधियों से जुड़े थे। 93 रासबिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग को संगठित किया। 94 भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन का प्रारंभिक प्रयास मोहन सिंह ने किया। 95 मोहन सिंह ब्रिटिश भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी थे। 96 जापान ने बड़ी संख्या में भारतीय युद्धबंदियों को अपने कब्जे में लिया था। 97 इन युद्धबंदियों में से भारतीय सैनिकों को संगठित करने का प्रयास हुआ। 98 इस संगठन को भारतीय राष्ट्रीय सेना (ईना) कहा गया। 99 ईना को हिंदी में आजाद हिंद फौज भी कहा जाता है। 100 प्रारंभिक ईना में मोहन सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 101 बाद में मोहन सिंह और जापानी अधिकारियों के बीच मतभेद हुए। 102 प्रारंभिक ईना का संगठन कमजोर पड़ गया। 103 रासबिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को नेतृत्व सौंपने की दिशा में प्रयास किया। 104 सुभाष चंद्र बोस दक्षिण पूर्व एशिया में ईना के प्रमुख नेता बने। 105 उन्होंने ईना को नए उत्साह और संगठन के साथ पुनर्गठित किया। 106 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई। 107 बोस इस अंतरिम सरकार के प्रमुख बने। 108 उन्होंने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का विचार प्रस्तुत किया। 109 आजाद हिंद सरकार ने भारत की स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य बनाया। 110 बोस ने भारतीय सैनिकों और प्रवासी भारतीयों को एकजुट किया। 111 ईना का उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। 112 बोस ने भारतीयों से स्वतंत्रता के लिए त्याग करने का आह्वान किया। 113 उनका प्रसिद्ध आह्वान था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 114 उनका एक प्रमुख नारा था, दिल्ली चलो। 115 दिल्ली चलो ईना के सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। 116 जय हिंद भी बोस से व्यापक रूप से जुड़ा हुआ राष्ट्रवादी अभिवादन है। 117 बोस ने एकता, अनुशासन और बलिदान पर जोर दिया। 118 ईना में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई। 119 महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट बनाई गई। 120 रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया। 121 यह भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं की सैन्य भागीदारी का महत्वपूर्ण उदाहरण था। 122 ईना ने जापानी सेना के साथ मिलकर भारत की ओर सैन्य अभियान किया। 123 ईना की गतिविधियां भारत बर्मा सीमा तक पहुंची। 124 ईना के सैनिकों ने उत्तर पूर्वी भारत के मोर्चों पर भाग लिया। 125 इम्फाल अभियान स्वतंत्रता संघर्ष के इस सैन्य चरण से जुड़ा था। 126 कोहिमा भी इस अभियान का महत्वपूर्ण क्षेत्र था। 127
जापानी सेना और ईना को सैन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 128 आपूर्ति की कमी ने अभियान को प्रभावित किया। 129 मित्र राष्ट्रों की सैन्य शक्ति अधिक मजबूत थी। 130 जापान की स्थिति युद्ध में कमजोर होती गई। 131 1945 में जापान की पराजय ने ईना के अभियान को समाप्त कर दिया। 132 ईना के अनेक सैनिकों को ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफ्तार किया। 133 ईना के अधिकारियों पर मुकदमे चलाए गए। 134 इन मुकदमों ने भारत में व्यापक जनभावना को प्रभावित किया। 135 ईना के मुकदमों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनमत को और मजबूत किया। 136 भारतीय जनता में ईना के सैनिकों के प्रति सहानुभूति पैदा हुई। 137 कांग्रेस सहित अनेक राजनीतिक शक्तियों ने ईना से जुड़े मामलों में रुचि दिखाई। 138 ईना के मुकदमे स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम चरण में महत्वपूर्ण बने। 139 बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का प्रयास किया। 140 उन्होंने भारत के बाहर भारतीयों को संगठित किया। 141 उनका नेतृत्व भारतीय राष्ट्रवाद के एक अलग और सैन्य स्वरूप को दर्शाता है। 142 बोस गांधी जी के प्रति सम्मान रखते थे। 143 राजनीतिक मतभेदों के बावजूद उन्होंने गांधी जी के योगदान को स्वीकार किया। 144 बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। 145 यह संबोधन उनके एक रेडियो संदेश से जोड़ा जाता है। 146 बोस का राष्ट्रवाद औपनिवेशिक शासन के पूर्ण अंत पर केंद्रित था। 147 वे स्वतंत्र भारत को आधुनिक और शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहते थे। 148 वे राष्ट्रीय एकता को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे। 149 वे जाति, क्षेत्र और धर्म से ऊपर राष्ट्रीय एकता पर बल देते थे। 150 ईना में विभिन्न धर्मों और क्षेत्रों के भारतीय शामिल थे। 151 बोस की राजनीति में अनुशासन का विशेष स्थान था। 152 वे युवाओं को राष्ट्र निर्माण की शक्ति मानते थे। 153 वे आर्थिक आत्मनिर्भरता के समर्थक थे। 154 वे औद्योगिकरण को भारत के विकास के लिए आवश्यक मानते थे। 155 वे योजनाबद्ध आर्थिक विकास के पक्षधर थे। 156 कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उन्होंने आर्थिक योजना पर जोर दिया। 157 वे वैज्ञानिक और तकनीकी विकास को महत्व देते थे। 158 वे आधुनिक भारत के निर्माण की कल्पना करते थे। 159 उनका राष्ट्रवाद सामाजिक न्याय की भावना से भी जुड़ा था। 160 वे आर्थिक असमानता कम करने के पक्षधर थे। 161 वे मजबूत और संगठित भारत चाहते थे। 162 उनके विचारों में समाजवादी प्रभाव दिखाई देता है। 163 वे साम्राज्यवाद के प्रबल विरोधी थे। 164 वे औपनिवेशिक शासन को भारत के आर्थिक और राजनीतिक विकास में बाधा मानते थे। 165 उनका जीवन भारतीय युवाओं के लिए त्याग और साहस का उदाहरण माना जाता है। 166 बोस ने व्यक्तिगत सुविधा की अपेक्षा राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राथमिकता दी। 167 उन्होंने विदेश में रहते हुए भी भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया। 168 उन्होंने भारतीय सैनिकों में राष्ट्रवादी चेतना जगाने का प्रयास किया। 169 ईना ने स्वतंत्रता संघर्ष में सैन्य विकल्प प्रस्तुत किया। 170 ईना की गतिविधियों ने ब्रिटिश भारतीय सेना के भारतीय सैनिकों पर भी प्रभाव डाला। 171 स्वतंत्रता आंदोलन केवल अहिंसक आंदोलनों तक सीमित नहीं था। 172 विभिन्न राजनीतिक समूहों और नेताओं ने अलग अलग रणनीतियां अपनाई। 173
बोस इसी विविध राष्ट्रीय आंदोलन की एक महत्वपूर्ण धारा का प्रतिनिधित्व करते थे। 174 इनसर्ट भारतीय राष्ट्रवाद को विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक समूहों की भागीदारी के रूप में देखती है। 175 सुभाष चंद्र बोस इसी व्यापक भारतीय राष्ट्रवादी संघर्ष के महत्वपूर्ण नेता थे। 176 उनकी गतिविधियां भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्राष्ट्रीय आयाम को भी दर्शाती हैं। 177 द्वितीय विश्व युद्ध ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की परिस्थितियों को प्रभावित किया। 178 बोस ने युद्ध की परिस्थितियों का उपयोग ब्रिटिश शासन के विरुद्ध करने की कोशिश की। 179 उनका लक्ष्य भारत में ब्रिटिश सत्ता का अंत था। 180 उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए एक वैकल्पिक राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व प्रस्तुत किया। 181 आजाद हिंद सरकार भारतीय स्वतंत्रता के दावे का प्रतीक बनी। 182 ईना भारतीय राष्ट्रवाद के सैन्य संगठन का प्रतीक बनी। 183 रानी झांसी रेजिमेंट ने महिलाओं की भूमिका को सामने रखा। 184 ईना के नारे सैनिकों और जनता में राष्ट्रवादी भावना पैदा करते थे। 185 दिल्ली चलो स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ने का प्रतीक बना। 186 जय हिंद राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति से जुड़ा। 187 बोस का जीवन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की विविधता को समझने में मदद करता है। 188 गांधी जी और बोस की रणनीतियां अलग थीं, लेकिन दोनों का लक्ष्य स्वतंत्रता था। 189 बोस का योगदान स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम चरण को समझने में महत्वपूर्ण है। 190 ईना के मुकदमों ने स्वतंत्रता आंदोलन में नई ऊर्जा पैदा की। 191 ईना की कहानी ने भारतीय सैनिकों और आम जनता में राष्ट्रीय भावना को मजबूत किया। 192 बोस ने भारतीय स्वतंत्रता के प्रश्न को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया। 193 वे भारतीय इतिहास के सबसे चर्चित राष्ट्रवादी नेताओं में गिने जाते हैं। 194 उनकी राजनीतिक यात्रा कांग्रेस से लेकर फॉरवर्ड ब्लॉक और आजाद हिंद फौज तक फैली। 195 उनकी रणनीति गांधीवादी रणनीति से अलग थी। 196 उनके विचारों में राष्ट्रवाद, समाजवाद, औद्योगिकरण और सैन्य संगठन के तत्व दिखाई देते हैं। 197 उनका जीवन भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की जटिलता को दर्शाता है। 198 23 जनवरी को उनकी जयंती भारत में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। 199 सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में साहस, संगठन और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक हैं। 200 उनके जीवन का केंद्रीय उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता और एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण था।